दोस्तों नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं उन नए अभिकर्ताओं के लिए ये वीडियो लाया हूँ जो अक्सर सोचते रहते हैं कि बीमा करने कहाँ जाएं, किसका बीमा करें, कैसे करें, उसे क्या समझाएं। तो उनको लगता है कि ये बहुत ही काम कठिन है। मित्रों, काम तो खैर कठिन है, लेकिन कठिन को ही आसान बनाना ये अपना कर्म भी है, अपना धर्म भी है। मित्रों, बीमा के क्षेत्र कोई एक निश्चित दायरा नहीं है। आप अपने आसपास देखिए, बीमा का क्षेत्र ही है। अक्सर हमारे नए भाई ये सोचा करते हैं कि यार क्या करें, कैसे करें, किससे मिलें। तो मित्रों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। तो हमें सबसे पहले अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हम सोचते हैं कि अरे ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इनका बीमा हम कैसे करेंगे। अरे ये तो डीएम हैं, इसका बीमा हम कैसे करेंगे। या ये बहुत बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े फार्मर हैं, इनके 6 गाड़ियां हैं, हम कैसे बीमा करेंगे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए। हमें उनके पास जाना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए। अगर हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो कैसे शुरू होगा, कैसे उसका अंत होगा। तो हमको शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। जो भी अधिकारी है उसको अपने क्षेत्र के बारे में नॉलेज है, उसको इंश्योरेंस के बारे में वो नॉलेज नहीं है जो नॉलेज आपको है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंश्योरेंस के व्यापार में लोग कहते हैं नमस्कार को ही चमत्कार होता है। तो दिन भर में आप जितना ही नमस्कार करेंगे, जितने लोगों से आप मिलेंगे, जितने लोगों को आप नमस्कार करेंगे, उतना ही काम ये आगे बढ़ेगा। तो मित्रों, आप बार बार मिलिए, ये मत सोचिए कि इसने बीमा नहीं कराया है। बराबर मिलते रहिए, बराबर संपर्क करते रहिए, नए टर्म्स बनाते रहिए, नए परिवार बनाते रहिए। जितने ही नए परिवार हमारे पास होंगे, बीमा तो ऑटोमेटिक आता रहेगा। उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ जाएं, किससे मिलें, किससे न मिलें। लोग इधर उधर देखते रहते हैं, लेकिन अपने अगल बगल में लोग नहीं देखते हैं। सोचते अरे यार ये तो ऐसे, इसके पास कुछ नहीं है, या है भी पता नहीं ये हमसे बीमा लेगा या नहीं लेगा। अरे कम से कम प्रयास करके देखिए। प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। हम घर से बाहर निकलें तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जहां भी बैठें, अगर हम होटल पे जाते हैं, कोई बंदा ऐसा होता है कि हमको लगता है ये बीमा करा लेगा, तो हमको उस तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए।
वहां तक हमें पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। हम किसी की बारात जाते हैं, वहां एंजॉय करते हैं, लेकिन हम क्योंकि ऐसे व्यवसाय से रिलेटेड हैं तो हमको एंजॉय के साथ में ये भी देखते रहना चाहिए कि यहाँ मेरा कोई कस्टमर तो नहीं है। हो सकता है यहाँ भी कोई हमें कस्टमर मिल जाए। हम किसी काम में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, और सच्चा तो अभिकर्ता वही होता है जो हर जगह अपने कस्टमर ढूंढ लेता है। लोग कहते हैं कि शमशान में जाते हैं तो जो लोग खेती वाले होते खेती की बात करते हैं, जो लोग व्यापार वाले होते व्यापार की बात करते हैं। जब वो सब कर सकते हैं तो हम क्यों बीमे की बात नहीं कर सकते हैं? वहां तो हम इस तरीके से उसको समझा, यानी जो हमारे पास बैठा है हो सकता वो हमारा कस्टमर बन जाए। अरे यार भैया क्या बताएं, पता नहीं बंदे का बीमा होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से मित्रों बीमे का क्षेत्र बहुत बड़ा है। ये हमें क्षमता बनानी पड़ेगी, हमको कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं, तभी कुछ हम बन सकते हैं। बगैर सोचे कुछ नहीं बन सकते हैं। मित्रों होता क्या है कि कई बार हम स्टेशन तरफ से आते हैं, देखते हैं कोई हमारे मिलने वाला पैदल आ रहा है, तो हम चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। या कोई थोड़ी परेशानी में अपना बंदा है, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे व्यवसाय से जुड़े हैं, हमें उसकी हेल्प करना चाहिए। और वो हेल्प शायद हमारे किस दिन काम आ जाए, कुछ भी पता नहीं है। तो मित्रों हमें लोगों से कांटेक्ट करते रहना चाहिए। और पहली बार मैं अपने उन नए भाइयों को बताना चाहता हूं कि आप लोग लिस्ट बनाइए, सोचिए, उन लोगों की लिस्ट बनाइए जो हमसे पैसा लेते हैं लगातार, जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, सब्जी वाले हैं, चाट वाले हैं, या अन्य जो भी हैं। लिस्ट बनाइए। लिस्ट के हिसाब से डेली आप 10-20 लोगों से डेली संपर्क करिए। आजकल फोन तो फ्री वाला रिचार्ज हो रहा है, तो यार फोन करने में भी कौन सी बुराई है, खूब फोन करिए। यही तो है, लोग फोन स्विच ऑफ कर लेंगे, लेकिन हमारा तो फर्ज है हम फोन करें। तो मित्रों अगर हम डेली उस लिस्ट में 10-5 लोगों के नाम बढ़ाते रहेंगे, उसी लिस्ट से बीमा निकालते रहेंगे, मित्रों कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसी पे वर्क करना है, काम ऑटोमेटिक होता रहेगा। अब इस समय मित्रों जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो इस कोरोना काल में हमारे जो अपने बंदे हैं उनसे बीमा की चर्चा हम बाद में करें, उनसे हाल चाल लें, उनके घर का हाल चाल पूछें। भले हम वो हाल चाल अपने स्वार्थवश पूछें या जो भी करें, लेकिन कम से कम उनका हाल चाल पूछें। और इसी बीच में कुछ अपनी बात भी रखें। तो मित्रों हम अपने व्यवसाय के प्रति वफादार बने। जितना ही हम समय देंगे
मान लिया कोई वर्कर नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करता है या प्राइवेट नौकरी करता है, 10 से 5 ड्यूटी करता है, रेगुलर काम करता है, बंधनी काम करता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? भाई हमारा तो भी ये पेशा है, तो हमको भी घर से निकलना चाहिए। और इस तरीके से मित्रों देखिए और कुछ बेहतर प्रयास करिए, बेहतर प्रयास करने की कोशिश करिए। बीमा का क्षेत्र ऐसा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे आसपास भी बहुत इंश्योरेंस करने वाले लोग हैं, करवाने वाले लोग हैं, और हमें किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन किस समय हमें इंश्योरेंस के रूप में मिल जाए। तो मित्रों नमस्कार।